Good evening, sir. Good morning, sir. Good morning. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Sir. sir. Good evening, sir. नहीं, लॉगरिदम अभी खत्म कहाँ हुआ है, आज भी लॉगरिदम ही चलेगा। सर आप एक्सरसाइज कराओगे? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ओके सर सर। आपने तो बोला वो नहीं है। हाँ क्या? सर आपने तो बोला था कि वो नहीं आएगा कैरेक्टर। तो वो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बुकलेट में हाँ प्रॉब्लम ये सर होगी, है, ठीक है, इसलिए इसलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सर और उन लोग ने बोला है कि नंबर ऑफ डिजिट भी फाइन कर सकते हैं। हाँ वही, इसीलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सर हम लोग ने लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटी सब चालू कर दिया था। हाँ, बस डेफिनेशन पढ़ा था कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या होता है मैंटिसा, उसका यूज नहीं देखा था हम लोग, क्या क्या यूज कर सकते हैं उसका। देखते हैं, अगर टाइम मिला तो वी विल डिस्कस, है ना। कितने बच्चे हैं? 64। टोटल आते कितने हैं एक्चुअल में? दो मिनट वेट करते हैं ना, लेट्स वेट। सर कल आपने बोला था ना कि आप आईआईटी जेई के लिए मतलब हमें कुछ बोलोगे, सर वो भी बता दो ना अभी।
और आएंगे क्या? सर आप लेक्चर स्टार्ट कर दो। Algebra and sir, I got daily practice problem with tree. हाँ, तो वो जो मिला होगा वो क्लास 12th या 11th का होगा, है ना? सर उस पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि वो क्लास 12th और 11th का दिया है। और IIT जेई एडवांस लिखा होगा, है ना? जेई मेंस एंड हाँ सर, जेई मेन एंड एडवांस लिखा है। 11th एंड 12th ही होता है ना, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ओके सर। आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक खुद को म्यूट कर लो सब लोग, है ना? कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बताया गया था फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है? जैसे हमारे पास कोई भी लॉगरिदमिक वैल्यू है, मतलब सपोज एक लॉगरिदमिक वैल्यू है समथिंग a इज इक्वल टू log b बेस c, ठीक है? a इज इक्वल टू log b बेस c है, तो log b बेस c का कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ तो आएगा। सपोज मेरे पास वैल्यू आ गया इसका 2.798, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया? 2.798। अभी देखो इस a का कोई इंटीग्रल पार्ट निकालने बोले सर, इसको बोला जाता है इंटीग्रल पार्ट। ये मैंने नंबर सिस्टम में थोड़ा सा बताया था कि इसका मतलब होगा इंटीग्रल पार्ट और इसका मतलब होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक के बराबर होगा, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा बताओ, इंटीग्रल पार्ट कितना है इसका? बोलेंगे हम लोग 2। फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना है, तो बोलेंगे 0.798। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो कोई नंबर था मेरे पास, तो उसका हमने इंटीग्रल पार्ट भी निकाल लिया, फ्रैक्शनल पार्ट भी निकाल लिया, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया एंड मेंटिसा निकाल लिया। Am I audible? यस सर। Yes, sir. You're audible. यस सर। ठीक है, तो मतलब कुछ Yes, sir. बच्चे बोल रहे थे Yes, audible नहीं, sir. कुछ बच्चे नहीं बोल। ठीक है, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट कनेक्टेड, ये बेस सी है कुछ। चलो बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज log 2 बेस 10 का वैल्यू मुझे पता है, एक्चुअली 0.3010 होता है, ठीक है? तो किसी ने पूछा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 2 बेस 10, तो मैं बोलूंगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 2 बेस 10 विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 है। इसी तरह मेंटिसा ऑफ log 2 बेस 10 कितना हो जाएगा? बोलेंगे 0.3010। ठीक है, बहुत ही सिंपल, एज दैट।
तो ये तो बहुत ही एक ही लाइन का क्वेश्चन हो गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक निकालना, मेंटिसा निकालना, तो मतलब चुटकी भर का खेल हो गया। अगर हमें वैल्यू पता चल गया तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं किसी भी चीज का कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड मेंटिसा क्या है। बोल रहा है कैन यू एक्सप्लेन, इसमें एक्सप्लेन करना ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया गया उसका इंटीग्रल पार्ट और मेंटिसा को डिफाइन किया गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है तो बोलेंगे 0 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है तो बोलेंगे ये वाला है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। Sir, what is integral part? इंटीग्रल पार्ट इज इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर। मैंने बोला तो 2.798 में इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, सिर्फ 2 है, बाकी सब कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। दिस वाज द फर्स्ट पेज। जो भी लेट ज्वाइन किए हैं, लेट क्यों हो रहे हो तुम लोग, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेट हो। मैं अगर 6 बजे से, मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर 6 बजे से लेक्चर है तो मैं 6:05 से मैक्सिमम 6:10 तक रुकूंगा, मैक्सिमम। क्योंकि एक तो 1.5 आवर्स का लेक्चर होता है, उसमें भी मैं 10 मिनट वेस्ट नहीं कर सकता है ना वेट करने में। तो इसीलिए टाइम से ज्वाइन किया करो लेक्चर। 5 मिनट में पहले छोड़ दूंगा, लेकिन 5 मिनट लेट से स्टार्ट करना मुश्किल है ना। 1-2 मिनट 4 मिनट, चलो मैक्सिमम 5 मिनट चलता है कि हो सकता है इंटरनेट स्टार्ट करने में, कभी मेरा भी हो जाता है कि मैं भी ऑन करता हूँ तो 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है उसी में, लॉग इन करने में, ये सब करने में। लेकिन 10-10 मिनट तो नहीं लगता है। चलो, तो मैंने अभी तक सीखा कि कोई भी नंबर हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे और उसका मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली होगा इंटीग्रल पार्ट और मेंटिसा बेसिकली होगा फ्रैक्शनल पार्ट, और कुछ नहीं है ना। अब इसका यूज क्या है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक ऐसे ही एग्जांपल छोटा सा। एक बात बताओ, 11 से लेकर के 81 के बीच में कितने इंटीजर है। फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 11 एंड 81। सोच समझ के बताना। 11 से 81 के बीच में कितने इंटीजर हैं, बीच में, बिटवीन। कुछ लोग 70 बोल रहे हैं, कुछ लोग 71, कुछ लोग 72, कोई 69। बहुत ही सोच समझ के बताना, ठीक है। 11 और 81 के बीच में देखना है, तो 11 इंक्लूडेड नहीं होगा, 81 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका मतलब 12 से 80 वाला जो इंटीजर है बस वही आएगा। ये कितने इंटीजर्स हैं, टोटल 69 है ना, 69 इंटीजर्स। चलो इतना बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, थोड़ा बेसिक से करते हैं। सोचो 1 से 9 के बीच में कितने इंटीजर है, 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में। फिर से 8 बोल रहे हो, 8 कैसे बोल सकते हैं, 7 इंटीजर्स है। इसका आंसर आना चाहिए 1 से 9 के बीच में 7 इंटीजर्स हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब बताओ 10 से 20 के बीच में कितने इंटीजर है, 10 से 20 के बीच में कितने इंटीजर है। सबका आंसर 9 आना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ 10 से 30 के बीच में कितने इंटीजर हैं, नंबर ऑफ इंटीजर 29। तो ये समझ में आ रहा है। तो अब बताओ 11 से 81 के बीच में कितने इंटीजर है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो। 69। 69, सबका आंसर आना चाहिए 69, ठीक है। कैसे हुआ इसको देखते हैं थोड़ा। देखो मैंने बोला सबसे मैक्सिमम नंबर 81, 81 में से 11 माइनस किया। जब 81 में से 11 नंबर माइनस किया तो 11 खुद माइनस तो हो गया। ध्यान से सुनो, 81 में से जब 11 को हटाया गया तो 11 खुद तो माइनस हो गया, बचा मेरे पास 70।
लेकिन ये जो 70 बचा उसमें अभी 81 इज इंक्लूडेड। इस 70 में 81 इंक्लूडेड है, इसलिए एक और माइनस करना पड़ेगा, उस 81 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि 1 से 9 के बीच में कैसे निकाला, 9 माइनस 1 8, एक और माइनस। उसी तरह 10 से 20 के बीच में कैसे निकाला, 20 माइनस 10 और एक और माइनस। उसी तरह 10 से 30 के बीच में कैसे निकाला, 30 माइनस 10 एक और माइनस, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 81 माइनस 11 माइनस 1, ये आंसर आना चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू 69। सर तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोअर नंबर रहेगा उसको एक डिजिट 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है बड़े नंबर से। हाँ ठीक है, तो मैंने इसी को नोट में लिख दिया कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन I1 मतलब एक इंटीजर पहला एंड I2 का मतलब दूसरा इंटीजर। दो इंटीजर के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, इज इक्वल टू I2 बड़ा वाला माइनस छोटा वाला माइनस 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। I1 इज इंटीजर, I2 इज इंटीजर। इसमें किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई धर्म संकट? No. किसी को भी? है ना, बहुत ही सिंपल है, इसको याद रख लिया नोट नंबर 1 करके कि दो इंटीजर के बीच में कितने इंटीजर होते हैं। तो मैं बोलूंगा दोनों इंटीजर का डिफरेंस निकाल लो और एक और माइनस कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आराम आराम से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक लॉग का वैल्यू लिया, लॉग, चलो कुछ भी बेस लेते हैं, 3 बेस लेते हैं, 3 टू दी पावर 3 निकाला। लॉग ऑफ 3 टू दी पावर 3 बेस 3 कितना आएगा, सबको पता है 3 आएगा। 3. एक और नंबर लेते हैं, अगला वाला, लॉग 3 टू दी पावर 4 बेस 3, ये कितना आएगा, सबको पता है 4 आएगा। 4. 3 टू दी पावर 3 कितना होता है, 27। 3 टू दी पावर 4 कितना होता है, 81। इससे क्या पता चला कि log 27 बेस 3 कितना आएगा, 3। मैं फिर से वही चीज लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बेसिकली। और log 81 बेस 3 कितना होगा, तो बोलूंगा 4। अच्छा, 27 से 81 के बीच में कोई नंबर उठाओ, कोई भी नंबर 27 से 81 के बीच में। दिस इज नॉट 2.7, दिस इज 27। ओके, 21 से 81 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ। चलो 31 उठा लिया, किसी ने बोला 31 उठा लिया। तो किसी ने मेरे से पूछा log 31 बेस 3 का वैल्यू कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। क्लियर है, 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। सर पर अप्रोक्सीमेट 3 बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो 31 27 के बहुत पास है। पास है, लेकिन अप्रोक्सीमेट नहीं करते हम लोग। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, तो हमें नहीं पता है, तो मैंने बोल दिया 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। चलो ये 31 था। इसी तरह सोचो 27 से अगर कोई छोटा नंबर ले लिया जाए, 27 से छोटा नंबर ले लिया जाए, log 25 बेस 3, उसका वैल्यू लेस देन 3 आएगा, बोलेंगे लेस देन 3 आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और 81 से बड़ा नंबर ले लिया जाए, 81 बेस 3, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगा, है ना। इसमें किसी को डाउट, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो
अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं एक्चुअल में, मैंने बोला कि 3 से 4 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 3। तो बताओ, सपोज x इज इन बिटवीन 3 to 4, देन 3 को इंक्लूड कर देते हैं, तो इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, बोलूंगा 3। क्यों? क्योंकि 3 से 4 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका इंटीग्रल पार्ट कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सोचो log 27/3 का किसी ने कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो मैं बोलूंगा 3, लेकिन log 81/3 का किसी ने कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो मैं बोलूंगा 4। फिर से मैं बोल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 27/3 कितना आएगा, मैं बोलूंगा 3। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 81/3 कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा 4। अब ये दिख रहा है कि जितने भी नंबर 27 से 81 के बीच में होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। जितने भी नंबर 27 से 81 के बीच में होंगे, जितने भी नंबर्स 27 से 81 के बीच में होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो बोलूंगा 3। बहुत ही सिंपल। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ दिया व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 57/3, तो मेरा आंसर होगा 3। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का बात हो रहा है, मैंटीसा का बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंटीसा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 77/3 कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 3। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन रिवर्स प्रोसेस में देखो। अभी तक सबको क्लियर है कि 27/3 वाले का कैरेक्टरिस्टिक 3, 81/3 वाले का कैरेक्टरिस्टिक 4, तो 27 से 81 के बीच में जितने भी नंबर्स है सबका कैरेक्टरिस्टिक 3। अभी बताओ 27 से 81 के बीच में कितने नंबर हैं, 27 से 81 के बीच में कितने नंबर हैं, पल्लवी यू कैन से। 52। अरे ऐसे कैसे, इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 53। अच्छा 53। देखो देखो दिमाग से काम लो, 21 से 81 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट नंबर्स हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। यस सर। लेकिन किसी ने पूछा 27 से 81 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, 53। 53 सर 53 इंटीजर्स और इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। सर इन्फिनिट नंबर्स 53 चैट पे लिखो, चैट पे नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 27 एंड 81 कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 53 27 53 इंटीजर्स, मैं बोलूंगा 53। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और बार ध्यान से सुनाओ कि क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स which have characteristic 3 when base of the log is 3। कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा अगर बेस ऑफ द लॉग 3 होगा? नहीं 53 अभी तो कैलकुलेट किया।
मैं बोलूंगा 54 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका सर बिकॉज 27 भी काउंट होगा. क्योंकि उस समय में 27 भी काउंट होगा. मुझे ये तो पता है कि 27 से 81 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है उनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होने वाला है, लेकिन 27 का भी कैरेक्टरिस्टिक 3 होने वाला है. इसीलिए मैंने बोला आंसर विल बी 54. अब सोचो 54 आया कैसे होगा. मैं एक बार ध्यान से बता रहा हूं. 3 पे मैक्सिमम पावर कितना गया? 4. 81 में से माइनस किया गया 3 टू द पावर 3. इससे क्या हुआ? 53 आया. इसमें से सॉरी -1 किया, ठीक है. इससे क्या हुआ? 53 आया. और लास्ट में एक और +1 किया कि नहीं? यस आदर्श, टेल. Sir, for all these logs, the base should be 3 only, no? हाँ, अभी मैंने सिर्फ बेस 3 के बारे में बात किया. बेस चेंज कर देंगे तो दुनिया बदल जाएगा पूरा, ठीक है. Okay, sir. हाँ, इसीलिए क्वेश्चन में मैंने लिखा व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 3. ध्यान से देखो. अब तो मैंने क्या बोला? ये 54 आया कैसे होगा? तो मैंने बोला ये 53 + 1. और ये 53 कैसे आया था? ऐसे आया था. ऐसे का मतलब ऐसे आया था, ठीक है. चलो यहां तक क्या करो, स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इसका यस पल्लवी से. चलो यहां तक तो सबको क्लियर है. तो एक और एग्जांपल के थ्रू चलते हैं हम लोग. एक और एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा. बेस चेंज करके देखते हैं. चलो log 4 बेस 4 ले लिया. इस बार 4 स्क्वायर लिया, दैट इज log 16 बेस 4. तो ये कितना आ गया? 2. सिमिलरली log 4 टू द पावर 3 या 4 ले लेता हूं मैं. कितना आएगा? 4 टू द पावर 4 कितना होता है? 256. 4 So 256. मैंने बोला 256. ये तो ज्यादा हो गया है ना. 2 और 4 के बीच में ज्यादा हो गया. चलो 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 4 के बीच में एक और इंटीजर आ रहा है 3. तो मैंने 3 ले लिया, ठीक है. तो ये कितना होगा? 64. 64 किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2 27. when base of the log is 4. बताओ. 47 47 तो मैं बोलूंगा 47. 47 48. 48 हाँ 48. 48 48. ना आया 48. 48. 48 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा. ये वाला क्लियर है. तो इसको अब मैं जनरलाइज कर सकता हूँ. जनरलाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 64 आया कैसे होगा? तो मैं बोलूंगा 4 क्यूब -4 स्क्वायर -1 +1 से आया होगा, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो.
डन? Yes, sir. और आंसर सर वेट, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, एक लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है तो कांट अफोर्ड इट, है ना? किसी को भी डिस्टर्ब होगा तो अच्छी बात नहीं है। आंसर चैट में करो, और अगर डाउट है तो चैट में ही लिख दो सर आई हैव ए डाउट, तो मैं उसका नाम बोलूंगा, वो यहाँ बोल देना, या सिर्फ डाउट लिख दो सर डाउट, तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें डाउट है, मैं तुम्हारा नाम बोलूंगा, तुम यहाँ बोलना फिर, ठीक है? उससे फायदा क्या होगा, मुझे बार बार म्यूट अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा। चलो इसको मैं जनरलाइज करता हूं, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कितना लेना है, चलो अल्फा ले लेते हैं, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक अल्फा व्हेन बेस ऑफ द लॉग is beta is given by, बताओ कोई बता सकता है क्या होगा? सर एक मिनट, 4 when did I wrote less than 4? log 81 बेस 3 को 4 ही मैंने लिखा है, देखो log 81 बेस 3 को 4 लिखा है पल्लवी। सर कैन यू शो दैट क्वेश्चन वंस? सर बीटा रेज टू अल्फा माइनस बीटा रेज टू अल्फा माइनस 1। सर क्वेश्चन दिखाओ ना सर। बेस 3 ले लिया इसको, ठीक है? चलो 82 बेस 3 इसको कर दो, log 82 बेस 3 will be greater than 4 but log 25 बेस 3 will be less than 3। okay, चलो बहुत, हाँ, number of integers having characteristic alpha when base of the log is beta। सर बीटा रेज टू अल्फा माइनस बीटा रेज टू अल्फा माइनस 1। नो 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 नो, Beta minus alpha. बीटा माइनस अल्फा कैसे होगा? ऊपर वाले पे जाओ, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2 व्हेन बेस इज 4, कितना आया है देखो आंसर? सर बीटा रेज टू अल्फा माइनस बीटा रेज टू अल्फा माइनस 1। सर बीटा रेज टू अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा रेज टू अल्फा। Then guess 3 to the power 4 बीटा रेज टू अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा रेज टू अल्फा। पहले बोलूंगा बीटा रेज टू द पावर अल्फा प्लस 1 में से बीटा रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 घटाएंगे तो वो नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो दिख रहा है माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो वी विल गेट बीटा रेज टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा रेज टू द पावर अल्फा, ये आंसर हो जाएगा। जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बीटा रेज टू द पावर अल्फा कॉमन ले लो, बीटा माइनस 1, ठीक है? तो अगर फॉर्मूला रट्टाफिकेशन करना है तो इससे कर लेंगे, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला, ये जो लाल इश्क है ना, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? इसको याद रखो, इसको याद रखो, बात एक ही है। दिव्यम पाठक सर प्लीज एक्सप्लेन, याद करो पुराना क्वेश्चन, इसीलिए मैंने 2 एग्जांपल लिया। देखो कैरेक्टरिस्टिक जिसका 2 हो एंड बेस ऑफ द लॉग इज 4, तो बेस 4 है तो 4 पे पावर कितना आया 3 माइनस 4 की पावर 2। सिमिलरली बेस बीटा है तो बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 आएगा और बीटा की पावर अल्फा आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है और ये होता है, ठीक है? तो मैंने इसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? सिंपल सा चीज सोचो ना, अगर बेस बीटा होगा तो बीटा टू द पावर अल्फा प्लस 1 का वैल्यू आएगा अल्फा प्लस 1 एंड लॉग ऑफ बीटा टू द पावर अल्फा बीटा आएगा वैल्यू अल्फा। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग अल्फा उतने नंबर होंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक अल्फा है बेसिकली, ठीक है? तो मैंने यही बोल दिया, ऐसा है। तो अब क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर से एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बेसिकली, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब फॉर्मूला लगा करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज
find the number of integers having characteristic 7 when the base of the log is 2। क्या आंसर होगा? कितने ऐसे इंटीजर हैं log base 2 में? 49। तो मैं बोलूंगा 2 to the power 8 minus 2 to the power 7 is the answer। 2 to the power 7 कॉमन ले लो, 2 minus 1 that is 2 to the power 7। और 2 to the power 7 कितना होता है? 128। 128 कोई स्पीड आउट है किसी को? No doubt, sir. कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई धर्म संकट? चलो सर 2⁸ कहाँ से आया? इसी फॉर्मूला से। देखो तो फिर से फॉर्मूला देखो ना, एक ज्यादा और एग्जैक्टली उतना ही। तो हमें 7 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो 7 से एक ज्यादा और 7 एग्जैक्टली, है ना। कैरेक्टरिस्टिक हमें अल्फा चाहिए, अगर अल्फा तो अल्फा प्लस 1 बेस पे अल्फा प्लस 1 और बेस पे अल्फा। ठीक है, फाइनली इतना फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और आगे का स्टेप एक्सप्लेन करो ना सर। आगे का स्टेप क्या एक्सप्लेन करना है? ये तो आप सिंप्लीफाई कर दिया। 2 to the power 7 दोनों में कॉमन है, अंदर आया 2 minus 1, 2 to the power 7 आ गया। 2 to the power 7 का वैल्यू हमें पता है। जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा है, वेट, जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा है अभी ले सकता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेंटिसा फाइंड नहीं कर पाएंगे, मेंटिसा नहीं निकाल पाएंगे, मेंटिसा के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंटिसा निकालना है तो लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। ठीक है सर, मेंटिसा होता क्या है एग्जैक्टली? फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे तुम सोचो log ऑफ 3 base 3 तो 1 होता है, लेकिन log 4 base 3 1 नहीं होता है, 1 से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब 1 point something something होगा। तो ये जो समथिंग समथिंग आया उसको मेंटिसा बोलते हैं, और ये जो 1 आया उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं ना। ओके सर, थैंक यू। सर तो हमारे सिलेबस में मेंटिसा नहीं है। नहीं, मेंटिसा है, लेकिन मेंटिसा का जो यूज है मैं बता रहा हूँ, है ना, काफी है उतना ही। चलो ये टॉपिक खत्म हुआ। कितना इंटीजर्स होते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक समथिंग समथिंग होता है, वो तो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। अब नोट नंबर 2 लिखेंगे, #2। जो लिखवा रहा हूं लिखते चलो। इफ बेस ऑफ द लॉग, उसके बाद समझेंगे ये क्या है। इफ 10 देन दो नंबर having same digits in same order will have same mantissa irrespective of location of decimal point। आधे लोगों को तो चमका ही नहीं होगा ये क्या लिखा गया, है ना। नहीं सर, कोई बात नहीं, सर समझ गए। लिख लो इसको, मैं नहीं एक्सप्लेन समझा। करता हूँ क्या लिखा हुआ। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो, मुझे पता है। लिख लिया सब? नोटेड। चलो यस सर। वेल, इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं दो एग्जांपल, 2 नंबर लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 नंबर लेता हूं मैं। एक नंबर है x इज इक्वल टू 125.7
738, ठीक है। और दूसरा नंबर है सपोज, इसी में क्या किया 0.1234125738 दोनों नंबर है। अब ध्यान से देखो इस दोनों नंबर को। मैंने क्या बोला कि अगर दो नंबर है मेरे पास, सेम डिजिट हो दोनों में और सेम ऑर्डर में हो, इसमें जो डिजिट है वो क्या है 125738, इसमें भी डिजिट 125738 है एंड दोनों का ऑर्डर सेम है। अभी डेसिमल पॉइंट को मत देखो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को देखना ही नहीं है। 125738 इसमें भी है, मैंने बस देखा 125738 इसमें भी है, भले ही इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ है और इसमें डेसिमल पॉइंट बीच में है। इस दोनों का जब मैंटिसा निकाला जाएगा लॉग का, मतलब log x बेस 10 एंड log y बेस 10 का जब मैंटिसा कैलकुलेट किया जाएगा वो सेम होगा, बोथ विल बी सेम, यही बोला गया। अब कैसे होगा इसका प्रूफ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो कि मैंटिसा ऑफ दिस एंड दिस विल बी सेम, यही बोला गया स्टेटमेंट में। वहां इंग्लिश में जो लिखा गया है मैथमेटिकली ये बोला गया है। अब कैसे होगा, कोई बता सकता है x का मैंटिसा कितना होगा? कोई बता सकता है x का मैंटिसा कितना होगा? 0.738 0.738 बता सकते हैं ना? नहीं बता सकते। बोलो सर नंबर दो, वैल्यू दोगे तभी तो पता चलेगा। मुझे क्या पता log x का वैल्यू कितना है? मतलब मैं बोल रहा हूं मुझे क्या पता कि log ऑफ 125 बेस 738 कितना होता है? आई डोंट नो, नहीं पता, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये कुछ भी होगा, इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएगा और कुछ ना कुछ मैंटिसा आएगा। C का मतलब कैरेक्टरिस्टिक और M का मतलब मैंटिसा। मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। इसका खैर जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। प्रूफ ये 125.738 कुछ भी नंबर हो, उसका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ ना कुछ मैंटिसा होगा, ठीक है। अब चलो एक और नंबर लेते हैं, डेट विल बी log 0.00004 0 है 125.738 बेस 10। इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा होगा। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा, इसके फॉर्म में लिखना चाहा। इसके फॉर्म में लिखना है तो कितना एग्जैक्टली लेना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट को कहां से कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, यहां से यहां शिफ्ट करना होगा। उसके लिए हमें 10 टू द पावर कितना लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है log बेस 10 125.738 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7, ठीक है। देखो ध्यान से, इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, बात एक ही है। इस नंबर को देखो, इस नंबर को देखो, किसी में यहाँ पे कंफ्यूजन है किसी को तो बता सकता है? नो सर। तो मैंने क्या बोला, ये नंबर तो अब इसमें आ गया x इंटू वाई के फॉर्म में, तो इसको लिखा जा सकता है log 125.738 बेस 10 प्लस log 10 टू द पावर -7 बेस 10, ठीक है। फर्दर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसका वैल्यू तो C प्लस M के बराबर है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि इसका वैल्यू कितना है, कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा के बराबर, और इसका वैल्यू कितना होगा -7, ठीक है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक इंटीग्रल वैल्यू होता है और ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है और ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है। अब एक बात बताओ, कोई मुझे बताओ 2.72 का मैंटिसा कितना होगा? 2.72 लिखा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? हमारा आंसर 2.72 में 5 ऐड कर दूं, वो जो नंबर आएगा उसका मैंटिसा कितना होगा? सर सेम 0.72 अब मैं अगर 5 माइनस कर दूं तो वो जो नंबर आएगा उसका मैंटिसा कितना होगा? 0.72 इसका मतलब ये जो इंटीजर ऐड होता है उससे वो फ्रैक्शन को प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज C - 7 प्लस M
सर क्या आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने दूंगा मैं समझाने के बाद। तो इससे क्या पता चला कि इस नंबर का जो मैंटिसा आएगा और पहले वाले नंबर का जो मैंटिसा आएगा दोनों सेम होगा, है कि नहीं? तो बस वही बोला गया था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। हाँ, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर आपने उधर सेकेंड इक्वल टू में क्या किया? सेकेंड इक्वल टू में C-7 को एक साथ ले लिया, मैंटिसा को अलग, क्योंकि नहीं, मैंटिसा एक उस- फ्रैक्शनल वैल्यू है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है ये बोलो। सर वही आप जो बोल रहे हो वही। हाँ, मतलब सोचो ना, एक इंटीजर है 2.72, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.72। अगर उस इंटीजर में 5 ऐड भी कर दिया जाए या 7 ऐड भी कर दिया जाए, जो नया नंबर बनेगा 9.72, उसका भी इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट तो 9.72 ही होगा, हाँ है ना? इसका मतलब चेंज किस में आया? सिर्फ इंटीग्रल पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट में नो नहीं। ठीक है, ओके सर, समझा, थैंक यू। इसीलिए मैंटिसा तो चेंज ही नहीं हुआ, मैंटिसा तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहे हो तुम लोग। पता है ये अलग ही लेवल का तुम लोग समझ रहे हो, पता है। हाँ, तो 2 नोट खत्म हो गया। तीसरा नोट, तीसरा एंड लास्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर है उसमें कितना डिजिट है वो पता करना है हमें। ठीक है, सोचो ऐसे किसी ने लिखा 1001, कितना कितना डिजिट है इसमें? सर आपने 1001 लिखा है। 5 तो कोई क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैंने एक ऐसे लिखा 00.01, इसमें कितना डिजिट है? फिर से बोलेंगे 5 डिजिट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना? सर ये 1001 नहीं है ना, 10,001 है ना। 10,001 है, मैंने 1000 लिखा फिर 1 लिखा, इसलिए मैंने अच्छा। बोला 1000। फीलिंग्स को समझो, है ना? तो ये इसमें भी 5 डिजिट ही है बेसिकली। ठीक है, तो वही हमें निकालना होगा कोई भी लॉगरिदम का। मतलब क्या है, सोचो मैं बेस 10 में ही चलूंगा क्योंकि बेस 10 स्टैंडर्ड है। log 1 बेस 10 कितना होगा? 0, सबको पता है। ठीक है, log 2 बेस 10 कितना होगा? बोलेंगे नहीं पता है। log 3 बेस 10 कितना होगा? बोलेंगे नहीं पता है। 0 पॉइंट समथिंग होगा लेकिन पता नहीं है। तो एग्जैक्टली ये 1 कब होगा? when log 10 बेस 10 आएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स है उनका लॉग लिया जाएगा तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, है कि नहीं? चलो सिमिलरली log 100 बेस 10 कितना आएगा? 2 आएगा। तो 10 से 100 के बीच में जितने भी नंबर है उसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, बोलेंगे हाँ। सिमिलरली मैंने क्या किया, log 1000 बेस 10 लिया, इसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, चलो तो इसके बीच वाले को पकड़ते हैं। सोचो 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? सर 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। वो आएगा। इससे ये पता चला कि एनी नंबर बिटवीन 100
एंड 1000 और 100 को इंक्लूड कर सकते हैं ना। 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका लॉग लिया जाए अगर, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 2 आएगा, बेस 10 के साथ लिया जाए तो। सॉरी, तो ये बताओ 100 से 1000 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसमें कितने डिजिट होते हैं? 100 से 1000 के बीच में जो नंबर्स है उसमें डिजिट कितने होते हैं? सर नंबर 3 या 4। 3 या 4 कहाँ से? 3 सर 3 सर सिर्फ 3। बोलेंगे नंबर ऑफ डिजिट कितना आया? नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू हाँ, कौन था भाई? ललित सर ये The 3 hotel डिजिट Laliत। कैसे है? अरे 100 से 1000 के बीच में क्या नंबर आता है? 576 कितना डिजिट है? 3। 999 सबसे मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है, उसके बाद तो 1000 ही हो जाता है। और 100 खुद 3 डिजिट का है, 101 3 डिजिट का, 102 3 डिजिट का, 103 3 डिजिट का। चलो ये समझ में आया। तो अब इसके बीच में देखते हैं 10 से 100 के बीच में जितने भी नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? तो बोलेंगे 1 होगा। 1 अब बताओ 10 से 100 के बीच में जितने भी नंबर है या फिर जितने भी नंबर ऐसे हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? बताओ 10 से 100 में 2 नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 2। चलो यहां इसके बीच में चलो, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? तो बोलेंगे 0। 1 से 10 के बीच में जो नंबर, उनमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1 तुरंत 1। तो देखो कुछ मतलब एक रिलेशन समझ रहा है कुछ तुम्हें, कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आया? 3। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आया? 2। और अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आया? 1। सिमिलरली इसके और आगे चल दो, 10,000 ले लो, बेस 10, ये आएगा 4। इनके बीच में जो है कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? बोलेंगे 3। अब बताओ 1000 से 10,000 के बीच में जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है? तो बोलेंगे 4। इससे क्या पता चला? जितना कैरेक्टरिस्टिक होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होता है, बस। चमका? सर बट ये सिर्फ बेस 10 के लिए होगा ना? हाँ, सिर्फ बेस 10 के लिए ही होगा, नंबर ऑफ डिजिट और कहीं नहीं पूछेगा, सिर्फ बेस 10 पे पूछेगा। ठीक है, इसको पहले लिख लो, उसके बाद मैं आगे लिखूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये पेज बढ़ जाएगा नहीं तो। इसका स्क्रीन, हाँ सर ये मतलब ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो चीज है वो क्या स्टेट क्या करता है इस चैप्टर में, क्या रिलेट करता है ये कॉन्सेप्ट? क्या इसी कॉन्सेप्ट लॉग से तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ डिजिट बता दे रहे हैं। अच्छा, नहीं मतलब एग्जैक्टली ये किसके लिए यूज होगा ये सब? अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे इस पे तो पता चल जाएगा। ओके सर। हाँ, तो ये स्क्रीनशॉट टेकन। ठीक है, यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ, कैसे लिखा जाए? ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इफ द कैरेक्टरिस्टिक of
इफ कैरेक्टरिस्टिक इज अल्फा, ठीक है, देन number of digits will be equal to alpha plus 1 given log ab base 10, ठीक है। ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। सर अगर और कोई बेस रहेगा तो अलग ही हो जाएगा ना? हाँ, फिर तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, मतलब फिर नया फॉर्मूला बनेगा, उसका फिर से विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सोचो मेरे पास कोई नंबर है, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। लेट क्वेश्चन है, लेट log 2 base 10 is equal to 0.3010, ठीक है, एंड log 3 base 10 is equal to 0.4771, then find number of digits in 25 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 की पावर 50, ठीक है। अब देखो यूज क्या है, मेरे पास इतना बड़ा नंबर दे दिया है ना, कितना बड़ा नंबर सोचो, इस नंबर को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, रियल लाइफ में कैलकुलेटर भी बोलेगा नहीं भैया मेरे से तो नहीं होगा, है ना, खुद देख लो अपना, आत्मनिर्भर बनो, है ना। तो जब आत्मनिर्भर बनना जाएंगे तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। और लेकिन क्वेश्चन तो पूछ दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन दिस। अब सोचो इसको कैलकुलेट करके उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है वो निकालना है हमें, तो अब वो तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तब किसका यूज आएगा, लॉग का यूज आएगा। मैंने बोला कि मुझे इतना पता है कि लॉग ऑफ एनीथिंग का कैरेक्टरिस्टिक अगर अल्फा होता है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट अल्फा प्लस 1 होता है। उसी के लिए हमें वैल्यू दिया गया है log 2 बेस 10 का एंड log 3 बेस 10 का, ठीक है। तो मैंने बोला सपोज ये नंबर x है, सपोज, कोई बताएगा आंसर अगर मैं 2 मिनट टाइम दूं तो। सपोज ये नंबर x है, 25 पे पावर 20, 18 पे पावर 50 आई गेस। चलो वेट करता हूं, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, कैलकुलेट करके बताओ। सर थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो? सर हो गया, टाइप करूँ चैट में कि बोलूँ? आंसर उधर दो, उधर दो आंसर चैट में। या मोहक 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 ने एकदम करेक्ट सही किया है। रुपेश त्रिपाठी, नाइस जो। मोहक का आंसर एकदम करेक्ट आ गया। आकाश खुद सोचो 5 डिजिट कैसे होगा, बहुत ज्यादा होगा ना, 25 पे पावर 20 निकालेगा तो 5 डिजिट ही होगा। आंसर देने के पहले एक बार कॉमन सेंस भी लगा लेना, है ना। मोक्ष गलत है, वीर गलत है, क्षितिज गलत है, सिर्फ अभी तक मोहक का सही आया। 1 डिजिट सृष्टि, 25 में ही 2 डिजिट है, 1 डिजिट कैसे हो सकता है? 25 में खुद 2 डिजिट है, 25 का स्क्वायर करोगी तो 625 आता है, उसमें 3 डिजिट है, तो सोचो कितना डिजिट बढ़ेगा। मनस्वी इज
गिविंग द आंसर 4 डिजिट। जो ये 3, 4, 10 डिजिट दे रहे हैं वो तो सिंपल सा ना दे आंसर। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर 18 के जगह या 25 के जगह 10 भी होता ना तो उस पे पावर 20 निकलते तो 20 जीरो तो ऐसे ही आ जाता। 20 डिजिट तो यही हो गया, 20 डिजिट यहाँ हो गया और 50 डिजिट यहाँ हो गया। 70 डिजिट तो ऐसे ही है, 70 से तो ऊपर ही होगा आंसर। यस मोहक, करेक्ट। चलो तो आंसर है 91 डिजिट, 91 डिजिट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो गिवन नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है। अगर हमें इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक मिल गया तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा आंसर आ गया, कैरेक्टरिस्टिक +1। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने लॉग ले लिया, log x बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 25 पे पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 पे पावर 50 बेस 10। अभी देखो हमें किसका किसका वैल्यू पता है, हमें log 2 बेस 10 का वैल्यू पता है एंड log 3 बेस 10 का वैल्यू पता है, और एक चीज पता है log 10 बेस 10 का। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से बस ये 3 चीज पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको किसी भी तरह 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग एंड 10 की पावर समथिंग में लाएंगे। ये वाला चीज चमक रहा है या नहीं, या इसमें किसी यस को डाउट? हाँ हमें 2, 3 और 10 का वैल्यू पता है बस, इसीलिए मैंने बोला इस नंबर को हम लोग 2 की पावर समथिंग में लाएंगे, 3 की पावर समथिंग में लाएंगे एंड 10 की पावर समथिंग में लाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे, तो प्राइम फैक्टराइज करके 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर जो कि आ जाएगा 5 पे पावर 40। 18 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 50 इंटू 3 की पावर 100। देखो इसमें किसी को डाउट है? सर कैन यू रिपीट? ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। चलो मैं अच्छे से, मैंने सोचा कि तुम लोग कैच कर लोगे। 50 को मैंने लिखा 5 स्क्वायर क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता है वो, और 18 को लिखा 2 इंटू 3 स्क्वायर क्योंकि 2 इंटू 9 इज 18। अब मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 पे पावर 40 आ गया, 2 पे पावर 50 आ गया एंड 3 पे पावर 100 आ गया। ठीक है, अभी मैंने बोला इसका तो यूज है मेरे पास, इसका भी यूज है, इसका यूज नहीं है। 5 को 10 कौन बनाएगा, तो बोलेंगे 2 बनाएगा। कितना 5 है, तो बोलेंगे 40। 2 कितना है, 50, तो 40 इसको दे दो। मतलब मैंने ये बोला 5 इंटू 2 की पावर 40 अलग कर दो और 2 की पावर 10 अलग कर दो। इससे फायदा क्या होगा, 10 की पावर 40, 2 की पावर 10, 3 की पावर 100, ये बन गया। यहां से यहां तक आने में किसी को दिक्कत है? नो सर, अंडर अभी पूछ लो, नहीं तो लास्ट में बोलोगे सर फिर से एक्सप्लेन करो। तो किसी को भी हल्का सा भी डाउट है, हल्का सा? सर 5 इंटू 2 का बताओगे कैसे आया वापस? 5 इंटू 2 कैसे? देखो 5 पे पावर 40 है, 2 की पावर 50 है, तो 2 की पावर 40 को 5 के साथ ले लिया और 2 की पावर 10 को अलग रहने दिया। ठीक है सर, समझा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैं इसको log लूंगा अब। तो जैसे ही log x बेस 10 अब लिखूंगा तो आएगा log 10 की पावर 40 बेस 10 प्लस log 2 की पावर 10 बेस 10 प्लस log 3 की पावर 100 बेस 10। ठीक है, यहाँ क्लियर है? अब देखो सबका वैल्यू हमें पता है, सिंपल। ये आ गया 4 प्लस ये आ गया 10 इंटू log 2 बेस 10 प्लस ये आ गया 100 इंटू log 3 बेस 10। सर वो 10⁻40 होगा ना? सर वो 10⁻40 होगा ना? सॉरी हाँ, तो ये 40 आ गया। ठीक है, ये आ गया 10 इंटू 0.3010 प्लस 100 इंटू
0.4771, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 40 प्लस 3.010। सर आपने सेकेंड स्टेप में लॉग 3 बेस 100 लिया है। 40 plus 3 plus 47 अच्छा, यहाँ बेस 100 लिया है तो बेस plus 10, 3. ठीक है। तो ये कितना आ गया? दिस इज 90.720, है ना। तो अब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। देयरफॉर 90. 91. log of 10 will be 90, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक इज 90, नंबर ऑफ डिजिट 90 है। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 91. बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सोचो उतने बड़े नंबर में हमने नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट कर लिया। ये यूज था कैरेक्टरिस्टिक का। एक सेकंड लोड ले रहा है भाई, आ जा यार। You can take a screenshot. एंटीलॉग क्या है भाई? एंटीलॉग तो कुछ होता ही नहीं है। X is the सर antilog. मेरे बुक में लिखा है एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग। अरे log x base 10 is equal to 2. तो here x is antilog of 2, मतलब x will be equal to 10 to the power 2. तो x is antilog basically. Okay? किसी भी नंबर का log ले रहे हैं तो वो log है, उसका पावर ले रहे हैं तो वो एंटीलॉग है बेसिकली। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। बहुत बढ़िया, एक बार में समझ गए तुम लोग। मैं इतना अच्छा समझा रहा हूँ, वाह मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फिर से मैंने बोला कि लेट, वही क्वेश्चन, log 2 base 10, log 2 base 10 is 0.3010। उसके बाद log 3 base 10 is 0.4771, and anyone know log 5 base 10? 0.631 something. 0.6321, ठीक है, 6321, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन, एक नंबर लेते हैं 24 पे पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 125 पे पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 पे पावर 100, बस।
नहीं सॉरी, log 5 base 10 is 0.6989. 0.69897. ठीक है, अभी कैलकुलेट करो नंबर ऑफ डिजिट। तुम लोगों को ये आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, Yes, आवाज sir. आ रही है। हाँ सर आ रहा है आवाज। बैकग्राउंड सर आ रहा है। ठीक है, देख लो हमारे तरफ मतलब लॉकडाउन नहीं है, मैं घर आ चुका हूँ, तो हमारे तरफ कोई लॉकडाउन नहीं चल रहा है। तो यहाँ लोग चाट बेच रहे हैं अभी शाम में। आप किधर रहते? मैं नेपाल में रहता हूँ। सर हाँ अंधेरी में रहते हैं ना, मुझे पता है, याद है। हाँ, मतलब मुंबई में मैं अंधेरी में रहता हूँ, हाँ मतलब होम टाउन नेपाल। सर करंटली आप कहाँ हो? अब क्या रहा है, नेपाल में हूँ मैं। सीरियसली? मैं Why? foreigner हूँ, नेपाल? नेपाल में रहता हूँ। सर सच्ची आपका गांव नेपाल है? हाँ। Yes, yes. अरे सर हमने बोला ही नहीं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। मैं नेपाल इंडिया के सच बॉर्डर बोल पे रहे रहता हूँ ना, इस सर साइड 120 डिजिट्स। इस साइड इंडिया है। मेरा जब मन करता है मैं इंडिया में अच्छा। रहता हूँ, जब मन करता है मैं नेपाल में रहता हूँ। मोमो खाने में नेपाल सर चले 120 डिजिट, सर 120 डिजिट, सर 120 डिजिट्स है। सर 120 डिजिट है। चलो अच्छा करते हैं। 120। सर मैं 120 डिजिट्स बोला मिला। लॉग सर 120 डिजिट्स है। ठीक है, सबने बोल दिया। चैट में बोलो आंसर, हमेशा चैट में बोला करो ताकि दूसरे को ना पता चल जाए आंसर, है ना। इस पे पावर 5, 9 पे पावर 100, बेस 10, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, 2, 3 और 5 के पावर में लाना पड़ेगा। 10 के पावर में भी ला सकते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा, लेकिन फिर भी 5 का वैल्यू दे दिया है ऐसे ही। अगर दे दिया है तो हम लोग यूज करेंगे, नहीं भी यूज करेंगे तब भी काम चल जाएगा। देखो कैसे। 24 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 3 पे पावर 3। 8 इंटू 3 is 24 multiplied by 125 can be written as 5 cube पे पावर 5 multiplied by 9 can be written as 3 square पे पावर 100. So this can again be written as 2 की पावर 30 multiplied by 3 की पावर 10 multiplied by 5 की पावर 15 multiplied by 3 की पावर 200. So अभी पाओ मैं इसका यूज करूं ना करूं एक ही बात है। 5 को 10 में कन्वर्ट कर दूं, ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 इंटू 2 की पावर 15 को अलग निकाल लिया, 2 की पावर 15 को अलग निकाल लिया, और 3 की पावर 210। सो मेरे पास जो वैल्यू आया वो आया log x बेस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 होता है, डेट इज 10 टू दी पावर 15 बेस 10 प्लस log of 2 to the power 15 base 10 plus log of 3 to the power 210 base 10। हमें इसका यूज आया ही नहीं, log 5 base 10 का यूज ही नहीं आया, ठीक है। अगर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, अगर तुम लोग 10 में कन्वर्ट ना करके करो फिर भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। चाइना वाला इशू नहीं, मैं इंडिया वाले साइड में हूँ, नेपाल में ना, ठीक है। सी दिस इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू लॉग 2 बेस 10 जो कि वैल्यू है 0.3010 प्लस
दिस इज 210 into log 3 base 10 that is 0.4771. ठीक है, तो ये कितना आ गया 15 प्लस 15 into 0.3001. यहाँ पे मैथ्स कैलकुलेटर होना चाहिए क्या, है ना? देयर इज नो एनी मैथ्स कैलकुलेटर. ठीक है, कोई बात नहीं. सर हाँ, सर 4.5 जैसा कुछ है. तो मेरे पास मोबाइल में कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेट करता हूँ. 15 तो सर मल्टीप्लाइड आपने 15 प्लस कुछ नहीं लिखा है ना? 15 4.5. प्लस आगे नहीं लिखा है ना कुछ भी? अभी कुछ भी नहीं लिखा है. ये हाँ आएगा 4.515 प्लस अगला वाला कितना आएगा 210 into 0.4771. दिस इज 100.191. So this will be equal to what? 100.191 plus 4.515 plus 15. This is equal to 119.7. 0.7015. ठीक है, इससे क्या पता चला कि log x base 10 का कैरेक्टरिस्टिक जो है has characteristic is equal to 119. Therefore, number of digit in x is equal to 119 plus 1, that is 120. किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई? आप थोड़ा ऊपर. नो सर अंडर. No sir, understood. Oh, sir, understood. बहुत बढ़िया. अरे यार ये तो बहुत छोटा हो जाएगा. नो सर. इसका स्क्रीनशॉट ले लें. सर आज आप रिकॉर्डिंग करना नहीं भूले. नहीं, आज मैंने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड रख दिया था. मीटिंग का लिंक भेज अच्छा अच्छा. अपने आप वो रिकॉर्ड हो रहा है. सर आपकी नेशनैलिटी इंडिया ने कि नेपाल की है? ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है. ठीक है, मैं इसको बताना नहीं चाहूंगा. मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है और नेपाली भी है. चलो, अब लास्ट टॉपिक है. लास्ट टॉपिक का मतलब अगर नेगेटिव में आ जाए, मतलब फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन. सपोज जैसे मे बी विशांक मे बी आ सकता है नंबर ऑफ डिजिट निकालने TWT में, और हम लोग TWT के लिए नहीं पढ़. व्हाट सर आंसर इज 119.706 ना? नहीं, वो तो कैरेक्टर, ये है नंबर है. हाँ, उसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट किया, फिर नंबर ऑफ डिजिट निकाला. हाँ, और मैं एक बात अभी बता दे रहा हूँ, प्लीज डोंट स्टडी फॉर TWT ओनली. ठीक है, अगर पढ़ रहे हो तो TWT के लिए मत पढ़ो कि तुम्हें एक्सेल करना है TWT में. ये कुछ नहीं होता है यार. ये तो तुम्हारा एक मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन का क्या है, बेसिकली एक हर्डल आ रहा है बीच बीच में, है ना? वो हर जगह तुम्हें चेक किया जा रहा है कि तुम पिछले वाला कितना जानते हो, ये जो पढ़े हो अभी उस टॉपिक का तुम्हें कितना नॉलेज है. हमेशा इसलिए पढ़ा करो ताकि मैं ये जो पढ़ लिया, अब मुझसे 2 साल बाद भी कोई बंदा पूछेगा कि बताओ भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लॉग में, और मेंटिसा क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक का यूज क्या होता है, तो मैं उसको बता सकूं. अगर मुझे तुमसे रटवाना होता तो मैं फॉर्मूला दे देता और मैं बोलता याद कर लो इसको, सिंपल सा बात.
मैं अगर कंसेप्चुअली बता रहा हूं तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनो। अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो तुमसे 20 साल बाद भी कोई पूछेगा ना कि बताओ ये क्या होता है, तुम बता दोगे, ठीक है। लेकिन अगर रट्टा मारे हो तो 1 साल बाद कोई पूछेगा तुम भूल गए होगे। याद करो बायो का कंसेप्ट, बायो में कंसेप्ट तो होता ही नहीं है, फॉर्मूला, वैल्यू, मतलब जो कुछ भी याद रखते हैं हम लोग। एनिमल किंगडम है, मान लो एनिमल किंगडम को हमने याद किया, मुझे याद नहीं है 9th में मैंने क्या पढ़ा था बायो में, लेकिन जिसको मैंने अच्छे से समझ के पढ़ा था वो मुझे अभी तक याद है ना। मैंने IIT JEE कब दिया था? 2013 में, है ना, 7-8 साल हो गया। अभी भी मुझे याद है फिजिक्स का फॉर्मूला और केमिस्ट्री का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय समझा था उसको। और जिस चीज को तुम समझते हो ना दिल से, उस चीज को तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं होती है। और अगर याद रखने की जरूरत नहीं है तो तुम हमेशा याद रख सकते हो उसको। सर आपने जेई क्रैक किया था? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दोगे? सर IIT खड़गपुर के पास आउट है। क्रैक किए थे? सर आपने जेई क्रैक किया था? हेलो सर, मैंने हमें IIT सोच सकते हो? JEE एडवांस क्रैक किया था। अच्छा सर IIT खड़गपुर के पास आउट है। सर, आपका कोई प्रोफेशन है, मतलब कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर इसमें? बहुत सारे हैं। नहीं, मतलब आप कोई प्रोफेशन में हो? मेरा एक दोस्त इसरो में है। इसरो में क्या? मेरा एक फ्रेंड है इसरो में। ओह, स्पेस। चलो चलो आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। अभी मैंने ये बात किया था, ये नोट नंबर 4 या 5 जो भी होगा, 4 होगा आई थिंक। अभी मैंने बात किया था लॉग बेस 10 चल रहा था तो आगे बढ़ रहे थे हम लोग, वैल्यू ऊपर, मतलब 1 फिर 10 लिया फिर 100 लिया। सोचो नीचे जाए, नीचे फ्रैक्शन में चले। log 1 बेस 10 का वैल्यू कितना? तो बोलेंगे 0। आगे चलते हैं नीचे। log 0.1 बेस 10 का वैल्यू -1। log 0.01 को ले लेते पहले। 0.1 बेस 10 कितना आएगा? -2। log 0.001 बेस 10 कितना आएगा? -3, है ना। जैसे नीचे जाएंगे नेगेटिव आएगा। अब किसी ने मेरे से पूछा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, तो आंसर कितना होगा? -1। किसी ने पूछा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, तो आंसर आया -2। किसी ने पूछा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, तो आंसर आया -2। चलो बढ़िया है। देखो अब इसमें क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है 0.01 और 0.001 के बीच में एक नंबर, इस दोनों के बीच में एक नंबर बताओ। कोई भी नंबर? 0.02 बोल रहा है तो वो इससे बड़ा है, तो इसके बीच में कहाँ से आएगा? 0.2 सर 0.012 0.012 सर 0.000 समझ गया। भी देखो ध्यान से कि इसके बीच में जो भी नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। इससे छोटा नंबर और इससे बड़ा नंबर, तो पहले 0.00 तो लिखना ही पड़ेगा। अब 1 के जगह 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो, 3 4 5, चलो ये लिख दिया, ठीक है। ये एक नंबर है, ठीक है। अभी अब ध्यान से देखो कि कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? -3, -2, -3। इसके बीच में जो नंबर है वो है ये। अब इसमें मैं निकालूंगा क्या? मैं बोलूंगा इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ? 3 से हुआ। इसके पहले तो 0 0 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं ना। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट हुआ वो हुआ 3। तो मैं बोलूंगा पॉइंट के बाद एक्चुअल में कितना 0 है? तो बोला 2 0 है, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना 0 है?
तो 2 0 है। चलो अभी इसके और इसके बीच में नंबर निकालते हैं। इसके और इसके बीच में बताओ कोई नंबर। 0.1 और 0.01 के बीच में नंबर बताओ। 0.02 इससे नंबर जिसको प्रॉब्लम हो रहा है इसमें वो ऐसे देखो 0.1 इज हियर एंड 0.01 0.02 बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है। तो 0.0 तो लेना ही नहीं, इससे बड़ा कुछ भी ले लो। 1 0.2 से भी बड़ा रहेगा। 0.234 भी ले लो चलेगा, ठीक है। 0.0213। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इसके बीच में नंबर मैं कुछ भी ले रहा हूँ एक रैंडम। चलो किसी ने सजेस्ट किया 0.015 तो मैं यही ले रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहला सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आया, मैं बोलूंगा 1। अब बताओ उस सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले कितना जीरो है पॉइंट के बाद, तो मैं बोलूंगा 1 0 है, ठीक है। 1 0 है। इसमें आया 1 0, इसमें आया 2 0, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर इसके बीच में कोई नंबर बताओ 1 से 0.1 के बीच में, तो क्या बोलेंगे 0.3 ले लो। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है पॉइंट के बाद, बोलेंगे 0 0 0 0, ठीक है। चलो log 1 बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक कितना था 0, log 0.1 बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक कितना था -1, log इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना था ये, ठीक है। मतलब इसके बीच में जो भी नंबर होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा -1, है ना। ये क्लियर है। तो यस सर। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने बस इतना बताया है कि नंबर लिया, जितना आया, देखा कितना जीरो है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक्चुअल में जीरो कितना है, ठीक है। अब इसको जनरलाइज करते हैं। बढ़िया है। चलो तो अभी एक नंबर है मेरे पास x इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं। x इज इक्वल टू 12 to the power -25 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power -7, ठीक है। फिर से वही log 2 का वैल्यू लेना है 0.3010, log 3 का वैल्यू लेना है 0.4771, ठीक है। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो आफ्टर द डेसिमल प्लेस, फाइंड नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेस एंड बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट अभी बता रहा हूँ ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा कभी भी। इससे पहले जो बताया था ना नंबर ऑफ डिजिट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लेक्चर ओवर हो गया? यस थैंक यू। सर। क्या टाइम खत्म हो गया? हाँ कब का सर? पता भी नहीं कब का किधर, 1 मिनट बस है ना। अरे हाँ सॉरी। वही चला। हो गया सर। क्या करें फिर? ओके सर, बाय सर। बाय सर। अरे ये लास्ट क्वेश्चन ये करके आना। कीजिए सर। यस सर, इसे सॉल्व की तो अच्छा ठीक है सर, करके आते हैं। बाय सर। बाय सर। मजा आया?
हाँ सर बाय सर, सही में मजा आया। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। तो इसके बाद का लेक्चर आप ले लो। सर ये आपने समझाया क्या क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन ही था, मैंने लिखा, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, करके आना। 30 होगा आंसर, 30 होगा, करके आना। आंसर इज 30। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 30 zeros। चलो, द एंड।